मोशन में हमने सारी ऑल द डेरिवेशन एंड ऑल द क्वेश्चंस वी हैव डन न्यूमेरिकल्स। अब आपका आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में मोशन। तो नाउ फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात है, ये आपका एक्चुअल में जो मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ाऊंगा इसमें। तो ना मोशन है आपका नाम। आप मोशन से क्या समझते हैं? दो चीज़ें होती हैं। एक तो जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी क्या है? दैट इज स्टार्ट, दैट इज स्टेशनरी। लेकिन बिकॉज यू आर लिसनिंग मी आपका वेरी मच क्लियरली या केयरफुली, इसका मतलब आपका ब्रेन क्या है? ब्रेन इज इन ए मोशन। एक ही बॉडी में दो चीज़ें हो रही हैं कि योर पॉस्चर इज एट इन रेस्ट, आपका नाम तो वो रेस्ट में है, और आपका दिमाग जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन रहा है, उसको एक्सिक्यूट कर रहा है। तो ना इसका मतलब अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट और मोशन। या तो कोई भी बॉडी या तो आपके रेस्ट में होगी या वो मोशन में होगी इफ कब इफ इट्स पोजीशन, जब इसकी पोजीशन आपका ना देखो इज एट रेस्ट, जब ये रेस्ट में होगी, और चेंज विथ रिस्पेक्ट टू, ये पूरा वर्ड है, विथ रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग। इसमें भी कई बार सराउंडिंग्स में लिखने में भी बड़ी दिक्कत होती है लोगों को। तो SURR है, लोग SOU लिख देते हैं, इसको ना देखो। कभी अपने अब इसका जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपका नाम आपने कहा बॉडी इज आपका नाम टू बी रेस्ट या सेड टू बी द स्टेट ऑफ रेस्ट भी आप लिख सकते थे, इसको टू बी द स्टेट ऑफ, अगर यहाँ स्टेट होगा तो अब यहाँ से हट जाएगा और ऑफ रेस्ट आ जाएगा। इंग्लिश की भी आपको बहुत इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। तो नाउ देखो दिस, तो अब आप सपोज के लिए ये आपका बेंच है, यू आर सिटिंग इन बेंच, और आप यहाँ पे कोई ट्री एंड आप इसको आप ऑब्जर्व कर रही हैं, आपका नाम यू आर ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया इसको, आपका नाम देखो दिस इज कि अ ट्री आपका नाम इज ऑब्जर्व बाय अ ऑब्जर्वर, और आप क्या है? यू आर सिटिंग इन ए बेंच। तो अ ट्री, ये जो ट्री है, अ ट्री इज इन रेस्ट, ये ट्री आपका रेस्ट में है। तो दिस इज बिकॉज द पोजिशन ऑफ ट्री, इसका मतलब द पोजिशन ऑफ ट्री इज नॉट चेंज, और जब आपकी इसकी पोजीशन आपकी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब आपका क्या होगा? ये रेस्ट पे होगी, याद रखिएगा आपका नाम देखो रेस्ट। तो पहला तो ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ तो आपकी रेस्ट की होगी, अब दूसरी चीज़ आपकी आती है ना मोशन, जिस पे मेनली ये आपका नाम चैप्टर बना हुआ है। अब नाउ व्हेन द सेम ट्री इज ऑब्जर्व, अब आपका ये है, अब आप किसी ट्रेन पे हैं, आपका नाम देखो जैसे यू आर ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन एंड देन यू आर लुकिंग टू दिस ट्रेन। अब आप ट्रेन में बैठ करके आपका नाम ये सिटिंग इन ए ट्रेन एंड देन आप क्या कर रहे हैं? करना देखो दिस ऑब्जर्व, आप इसको कर रहे हैं। उस समय ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा? आपका नाम देखो दिस, क्योंकि बिकॉज द ट्रेन इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी के तहत आपका नाम ये आपका मूव कर रही है, आपका नाम देखो दिस। तो ट्रेन इज मूविंग, देन आपका नाम इट सीम्स टू बी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि नाउ द ट्री इज ऑल्सो मूविंग, कि ट्री भी आपका मूविंग, जबकि ये आपका क्या होगा? स्टेशनरी होगा, आपका एट रेस्ट होगा, आपका नाम। तो ये क्यों आपको मूविंग लग रहा है? बिकॉज द पोजिशन ऑफ ट्री चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द
ऑब्जर्वर विच इज सिटिंग एट द ट्रेन। ये तो वैसे तो फिक्स है, दिस इज द फिक्स, लेकिन आपको ये क्यों? क्योंकि बिकॉज यू आर सिटिंग इन ए ट्रेन एंड व्हेन द ट्रेन इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी देन द ट्री इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर विच इज सिटिंग एट द ट्रेन। आपका नाम देखो, सो द पोजिशन ऑफ ट्री इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन और द ऑब्जर्वर विच इज सिटिंग एट द, इज इट क्लियर? तो ये आपका मोशन के बारे में आपका होगा। अब इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, इसके बाद अब आपका नाम डिस्क्राइबिंग मोशन, कि मोशन को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं। आपका नाम देखा दस, इसमें सबसे पहले आता है द फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन मीन्स द मोशन is the change in the position of an object. So now the motion is the change in position of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आता है, याद रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू, इसको विद रिस्पेक्ट टू आपका नाम एक्स, surroundings in a given interval of time. Now तो this is, अब इसमें टाइप्स ऑफ मोशन में आपका क्या क्या हो जाता है? सबसे पहले आपका नाम देखो लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब, इसका मतलब स्ट्रेट मोशन भी हो गया। लीनियर इक्वेशन हम कहते हैं, जैसे मैथ में आपका, तो लीनियर में आपका नाम देखो, इसका मतलब सिंपल स्ट्रेट मोशन भी आप इसको कह सकते हैं। इनके नाम से ही पता लग जा रहा है आपका, देखो नाम, इसका मतलब एन ऑब्जेक्ट हैज अ लीनियर मोशन। एलएम का मतलब लीनियर मोशन, इफ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ, आपका ना देखो, इट इज ऑल्सो, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन भी इसको कहते हैं। आप इसको लीनियर मोशन कहिए, स्ट्रेट मोशन कहिए, या रेक्टिलिनियर मोशन आप कहिए। और सिंपल सी बात, अगर इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो मोशन ऑफ moving car on a straight road. तो what is the definition of the linear motion? कि an object, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी लीनियर मोशन कब होगी? when it moves in a straight path या straight line। आप लाइन की जगह में आप पाथ भी लिख सकते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? रेक्टिलिनियर आपका मोशन भी आपका नाम, एंड यानी कि ये सिंपल से ये आपका स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट पाथ में अगर आप मूव कर रहे हैं, यू आर गोइंग अलोंग टू द रोड, आपका हो गया आपका। देन द सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम भी है, क्या है? रोटेटरी मोशन भी कहते हैं, रोटेशन आपका नाम देखो। तो नाम इसका मतलब ये सिंपल, दिस इज अ सर्कल। सर्कल में जो मोशन आपका होगा, दिस इज अ, यानी कि व्हेन यू आर रनिंग नाउ अलोंग द पाथ ऑफ दिस सर्कल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो ये आपका सर्कल होगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि नाउ एन ऑब्जेक्ट हैज अ सर्कुलर मोशन if it moves around a fixed point, now जैसे ये this is the fixed point, यहाँ पे fixed point का मतलब आपका ना, this is called the center। तो आपका समझ गए? तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका, एन ऑब्जेक्ट हैज अ सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड। तो ये रेडियस यहाँ भी अगर 5 सेंटीमीटर है तो
इधर भी आपका क्या होगा, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा आपका नाले का बस। तो मीन्स दे हैव द फिक्स रेडियस, दे हैव अ फिक्स पॉइंट, दे हैव अ फिक्स डायमीटर आपका हो गया आपका नाम। तो दिस और आपका ऊपर इसका एग्जांपल आपके सर के ऊपर दौड़ रहा है, तो नाउ द ब्लेड्स ऑफ फैन, फैन की जो ब्लेड्स आपके रोटेट कर रही हैं, दे आर रोटेटिंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। ठीक छो, तो डू इट। फिर इसके बाद तीसरा भी एक और है, जल्दी करिए ना। द नेम ऑफ द थर्ड मोशन इज आपका नाम, दिस इज द वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी बेसिकली किससे बना है, वाइब्रेशन से। आपका मोबाइल जब वाइब्रेशन में तो क्या होता है, करता है। इसका मतलब सिंपल से बात कि एक अपने पाथ से जा रहे हैं और फिर उसी पाथ पे वापस आ रहे हैं आपका नाम। तो दिस इज, ये आपका ट्रू हो गया, ये फ्रो हो गया, या इसको फॉरवर्ड आपने क्या दिया, और ये बैकवर्ड। जितने डिस्टेंस आप फॉरवर्ड में ट्रैवल कर रहे हैं उतना ही आपका डिस्टेंस आप बैकवर्ड में ट्रैवल करेंगे। दैट इज नोन एज योर वाइब्रेटरी मोशन। तो नाउ इट मीन्स अ बॉडी हैज वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स, ये ध्यान से देखिएगा, मूव्स टू एंड फ्रो, यानी कि आगे और पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, अबाउट ए फिक्स्ड आपका पॉइंट। सपोज दिस इज ओ पॉइंट, यहां से आपका 5 मीटर आपने ट्रेवल की, यू रीच हियर एंड अगेन यू आर रीचिंग हियर। दिस इज कॉल्ड द टू, ऐसे, और ये आपका दिस इज व्हाट, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट। दिस ओ इज ए फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट आपका नाम होगा, दिस इज, ये हो गया आपका। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसको आपका वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसके एग्जांपल की अगर आप बात करें तो आपका, कैन यू गिव मी द एग्जांपल? सितार की जो स्ट्रिंग होती है आपका नाम होगा, दिस इज, या आपने यू हैव टेकन वन रबर पैड, एक रबर पैड आपने लिया एंड इसमें ये फॉर्क है, फॉर्क को आप रबर पैड में स्टक करेंगे तो ये ऐसे, जो इसमें ऐसे जो वाइब्रेशन होती है, तो ये वाइब्रेशन आपका, तो स्टार आपका नाम। तो द मोशन ऑफ द सितार स्ट्रिंग व्हेन प्लक्ड, जब आप इनको खींचते हैं और उसके बाद जो इनमें मोशन आती है, तो ऐसे 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 आपका नाम। दिस इज द टू एंड फ्रो, दिस इज कॉल्ड द वाइब्रेटिंग मोशन। इज इट क्लियर? डू इट। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट इसमें।